आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, जैसे जैसे पितरों की सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, आप सभी का प्यार मिल रहा है और आप सभी से हम खुश हैं, प्रसन्न हैं कि आप लोगों ने फोन करके बताया है, आप लोगों ने हमसे मिलकर बताया है कि वीडियो जैसे जैसे देखते आए हैं वैसे वैसे हमारे घर में बढ़ोतरी हो रही है, सुख शांति हुई है, आत्म संतुष्टि हुई है। और हजारों लोगों ने तो हमें ये भी बताया है कि हमारे पितर हमारे घर आ चुके हैं। तो इसके लिए धन्यवाद। और जो जो प्रेमी इन वीडियो को बिना कहे शेयर करते हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर हम आभारी हैं आप सभी के। और बाबा श्याम से, बाबा हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि बाबा श्याम, बाबा हनुमान अति शीघ्र इनके पितरों को इनके घर भेज दीजिए, जो कोई इनकी मनोकामना है वो पूरी कर दीजिए। जो जो भी प्रेमी बिना कहे वीडियो शेयर करते हैं, काफी प्रेमी हैं जो फेसबुक पर शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लेते हैं, या जितने ग्रुप आपके पास है आप उनके पास भेज देते हो। दिखाया करो भाई, आप भी देखो, अपने बच्चों को दिखाओ, अपने परिवार को दिखाओ, रिश्तेदारों के पास भेजो, क्योंकि पितर दोस्तों लगभग हर एक घर में लगा हुआ है। जब हमें पितरों के बारे में जानकारी नहीं तो पितर दोस्तों है। तो सारी वीडियो बनाई गई है, पूरी प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन के रूप में भी मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। फेसबुक पर देख रहे हो तो आपका अपना परिवार है, इस पर भी जुड़े रहिए। और YouTube पर सर्च करिए MB रिकॉर्ड भक्ति, आपका अपना चैनल है, यहाँ भी जुड़िए, पूरी प्लेलिस्ट देखिए और अपने घर के पितर दोष को खुद ही दूर करिए। किसी के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको लगता है कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई भक्त, कोई गुरु, कोई और कोई चीज आपके पितरों को खुश कर देगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप मुझे बोलोगे मेरे पितरों को खुश कर दो, तो मैं कैसे कर दूंगा भाई? हाँ, अगर आपको लुटना पिटना है तो मुझे 5100, 2000, 20,000, लाख रुपए दे देना, मैं लूट लूंगा आपसे, क्योंकि मैं लूटने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, अगर आप लूटने के लिए तैयार हो तो मेरे जैसे पाखंडी लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन घर के बुजुर्गों को, घर के पितरों को अपने आप से अलावा कोई नहीं जान सकता, पहचान सकता, मना सकता, रिझा सकता और घर ला सकता। अब अमावस्या कैसे निकाली जाती है, पितरों को शुद्ध कैसे करवाया जाता है, पितरों का गृह प्रवेश कैसे करवाया जाता है, पितरों को स्थान कैसे दिया जाता है, जल कैसे दिया जाता है, पिंडदान क्या होता है, सारी वीडियो हमने बना दी है, आपको देखनी पड़ेगी भाई। इसी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब पितृ हमारे घर आते हैं शुद्ध होकर, तो वो अपने साथ कौन कौन से देवी देवताओं को लेकर आते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अब पितरों के पीछे तो पड़े हुए हैं, लेकिन फायदा क्या होगा आखिर में? देखो, 3 शक्तियां ऐसी होती है। सबसे पहले पितृ शक्ति, फिर कुल देवी, कुल देवता। 3 शक्तियां ऐसी हैं। कई कई जगहों पर अकेली कुल देवी होती हैं, कई कई जगह पर अकेले कुल देवता होते हैं, और कई कई जगह पर दोनों होते हैं, जैसे हमारे दोनों हैं भाई। तो ऐसे में जब ये 3 शक्तियां हमारे DNA में होती, यानी हमारे जन्म से पहले हमारे साथ चल पड़ती। पितृ कौन है? जो हमसे पहले बुजुर्ग जिनकी पूजा करते आए हैं। कुल देवी, कुल देवता कौन? जहां हमारी गठजोड़े की जात लगती है, या बच्चों का जहां झड़ुल्ला बाल उतरवाए जाते हैं, उसी को तो कुल देवी, कुल देवता कहा जाता है। ये 3 शक्तियां हमारे साथ हमारे जन्म से पहले ही चल पड़ती है। आने के बाद इष्ट देवता कौन है वो हम तय करते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा कौन पसंद है वो हमारे इष्ट हुए। गुरु का चुनाव भी हम करते हैं कि हमने किसको गुरु बनाया। तो ये 2 शक्तियां हम बनाते हैं, 3 शक्तियां पीछे से चलकर आती हैं। तो ऐसे में 5 शक्तियां हुई, जो कि पांचों आपके और आपके परिवार के लिए कल्याणकारी होती है। जब पितृ शुद्ध होकर आपके घर में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश कैसे करते हैं? हमने बताया था ना पीछे की वीडियो में, पहले गौ माता का प्रवेश करवाया जाता है, और गौ माता में सभी देवी देवता होते हैं। कुछ प्रेमियों ने सवाल किया कि हमारा घर ऊंचे पर है, या हमारे यहाँ गौ माता नहीं मिलती, या ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो भी हमने कहा था कोई बात नहीं, मेन दरवाजे पर आम के पत्ते बांध दीजिए, 5, 7 या 9 पत्ते बांधिए, और उसके बाद आप खुद प्रार्थना करिए कि हे मेरे दादा पितर महाराज, आप गृह प्रवेश करिए। और जो आपकी कुल देवी, कुल देवता है, उनसे बोलिए कि आपकी गोद में मेरे पितर प्रवेश करेंगे, पहले आप प्रवेश करो, फिर बाबा हनुमान से बोलना, वो प्रवेश करेंगे। तो जब पितृ घर में आते हैं तो सबसे पहले तो वो आपके कुल देवी और कुल देवता को आपके घर लाएंगे, वो भी जागृत करके। एक होता है देवी देवताओं की पूजा करना, जो हम नॉर्मली करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक होता है उनको जागृत करना। जैसे आपने बाबा श्याम को अरदास लगाई, आपकी नहीं सुनी गई, फिर आप लोग हमसे मिलते हो, क्या कहते हो कि आप लगा दीजिए, आपकी जल्दी सुनवाई होती। एक बात बताइए, वही 2 हाथ पांव मेरे पास हैं, क्या अलग है आपसे? सिर्फ एक छोटी सी चीज कि आपकी जो शक्तियां हैं आपने उनको जगाया नहीं है, हमने अपनी शक्तियों को जगाया है।
तो वो बाबा श्याम मेरी बात नहीं सुनते, इस शरीर की बात नहीं सुनते। जब अरदास लगाई जाती है उस समय उन शक्तियों का आह्वान किया जाता है शरीर पर या अपने पास, उन शक्तियों को खड़ा करके उन शक्तियों के द्वारा अरदास लगाई जाती है और तब आपकी अरदास स्वीकार की जाती है। उसके साथ काफी प्रेमियों ने ये भी कहा कि हमने तो आपसे भी अरदास लगवाई थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। यहाँ दो कारण है भाई। एक कारण, मैं आजकल फॉर्मेलिटी करने लगा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई सभी के सामने, यूट्यूब पर सभी के सामने स्वीकार कर रहा हूँ, मैं फॉर्मेलिटी करता हूँ आप लोगों की, बोल देता हूँ हाँ ठीक है भाई लगा देंगे, ओके ठीक है भाई। पहली बात तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे याद ही नहीं रहती वो अरदास। दूसरी बात, जिन जिन लोगों की अरदास लगाई थी उन्होंने कहा था हम स्वामणी लगाएंगे, हम चूरमे का भोग लगाएंगे, हम पैदल आएंगे, हम ध्वजा लेके आएंगे, हम जागरण करवाएंगे, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। उस समय तो बड़ी बड़ी बातें करती और फिर कुछ नहीं करवाया, उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, क्योंकि अरदास तो उनकी पूरी हुई लेकिन उसके बाद मुझे बाबा ने कहा हाँ भाई मेरी वो भेंट कहाँ है, मेरा वो भोग कहाँ है जो उन्होंने बोला था लेकिन लगाया नहीं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता और अब मुझे उनके नाम पता कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मेरे फोन में सिर्फ इनकमिंग कॉल होती है, आउटगोइंग कॉल नहीं होती। मतलब मैं करता ही नहीं होती का मतलब ये कि मैं नहीं करता। मेरे फोन से कभी फोन मिलाया हुआ नहीं मिलेगा आपको, सारे आए हुए फोन मिलेंगे आपको। तो भाई वो याद ही नहीं रहता कि किसने क्या बोला था, फिर मैं फंस जाता हूँ। फिर बाबा श्याम बोलते हैं अब माला उठा यहाँ बैठ, फिर एक एक डेढ़ महीने मुझे माला पर बैठे बैठे पूछता हूँ कितनी अरदास बाकी है, उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, उसकी इतनी माला कर, उसकी इतनी माला कर। अब सोच के चलिए अगर वही माला एक महीने लगातार मतलब महीने को भी छोड़ो, चलो 5.25 लाख जाप करूं मैं, ज्यादा नहीं 5-6 दिन में हो जाएंगे 5.25 लाख। तो अगर हर रोज के डेली के 1 लाख जाप करूं, मैं अपने लिए करूं तो मेरी शक्ति बढ़ेगी, किसी दूसरे के लिए क्यों करूं भाई मैं। पहले तो उनकी अरदास लगाओ, उनकी बढ़क सुनो, फिर उसके बाद उन्होंने बोला था वो काम वो करेंगे नहीं, 5 रुपए के बतासे उनसे बाबा के सिर चरणों में चढ़ाए जाएंगे नहीं, 1000-1500 खर्च करके वो बाबा के दरबार आएंगे नहीं, उनकी मैं बढ़त क्यों लूं भाई, क्या फायदा, क्या निकला, कुछ नहीं। या तो फिर मैं डायरेक्ट मना कर देता हूँ कि किसी की अरदास नहीं लगाई जाएगी, और किसी ने आगे से कुछ ऐसा बोल भी दिया हाँ ठीक है भाई लगा देंगे, बात खत्म भाई, फॉर्मेलिटी करता हूँ क्लियर। लेकिन हाँ कई बार ऐसा हो जाता है जब किसी को देखता हूँ इतना दुखी इतना परेशान, उस समय ठाकुर जी अपने आप आदेश दे देते हैं इसकी अरदास लगा। फिर उससे मैं ये भी नहीं कहता कि तू क्या करेगा नहीं करेगा, ना ना ठीक है भाई जो तू जैसा भी है, तू ज्यादा परेशानी में है, उसकी अरदास स्वीकार हो जाती है। और तहे दिल से आभारी है भाई इन सभी शक्तियों के कि हजारों नहीं लाखों अरदास स्वीकार हुई है। तो ये मेरे कारण नहीं हुई है, इस शरीर को तो सिर्फ माध्यम बनाया गया है, करने वाला कोई और है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम पूरा। ठाकुर जी यश रखते नहीं, वो भक्तों में बांट देते हैं, मैं तो भक्त भी नहीं हूँ, वैसे ही उन्होंने फ्री फंड में मुझको दे रखा है, मैं इस लायक नहीं। तो ऐसे में जब देवी देवता पितर देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं ना, तो वो आपकी कुल देवी आपके कुल देवता दोनों शक्तियों को जागृत कर देते हैं। यानी उसके बाद आपकी जिह्वा सिद्ध और शुद्ध हो जाती है, आपके कर्म पवित्र होने लगते हैं, आपका मन लगता है कि मैं अब और ज्यादा भक्ति करूं, और ज्यादा पूजा पाठ करूं। उसके प्रति जब आप चल पड़ते हो तो सबसे पहले आपकी माला, आपका आसन, आपकी जिह्वा और आपकी आसपास की वायुमंडल की, आपके घर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। क्योंकि बोलते हैं ना हनुमान चालीसा को सिद्ध करो, हनुमान चालीसा तो पहले से ही सिद्ध है, हमें सिर्फ वो अपनी जुबान पर सिद्ध करनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब पितृ घर में प्रवेश करते हैं तो कुल देवी कुल देवता पितृ तीनों जागृत हो जाते हैं, जागृत। ठीक है, जो और ज्यादा पूजा पाठ करते हैं या तो उनके शरीर पर सवारी ले लेते हैं, या सौपन के माध्यम से उनको बताने लगते हैं, या कान में वो शक्ति बताने लगते हैं, वो अलग अलग नियम है। गुरु मिल जाते हैं, एक अच्छे गुरु की शरण में भेज देते हैं। इष्ट देवता आपके जो भी इष्ट आपने माना है, बाबा हनुमान, बाबा श्याम, भगवान शिव, श्री कृष्ण, विष्णु भगवान, जिसको भी इष्ट माना है, इष्ट देवता की कृपा आपको निरंतर मिलती रहती है और इष्ट देवता प्रसन्न होकर बाकी सभी शक्तियों का जो बल है वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि सारी शक्तियां इष्ट देवता के अंतर्गत चलती हैं, उन सभी का बल बढ़ जाता है। और जब पितृ देवता कुल देवी कुल देवता गुरुजन देखते हैं कि एक बच्चे के कारण हमारे भी बल में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, वही आशीर्वाद फलीभूत होता है और तब ही आगे आपका कार्य बढ़ने लगता है, फिर निरंतर आपका काम चलता रहता है, फिर कोई रुकावट वो देवी देवता नहीं आने देते। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ और पसंद आई होगी। अब कमेंट में कोई ये नहीं लिखेगा अरदास लगा दो नहीं लगाई जाएगी भाई किसी की,
जो भी सवाल है आपका, सारी वीडियो बनाई गई है, वही मिलेगा। मिलने की कोशिश आप लोग कहते हो मिलना है, शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को श्री श्याम शाढ़वा धाम में मिल सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं और कभी नहीं। उस दौरान भी अगर आपका कोई सवाल है तो सिर्फ सवाल का जवाब दिया जाएगा, कोई ये ना सोच के आए कि पूछा दे देगा, मतलब ही नहीं है भाई। और गलती से कोई मेरा रिश्तेदार, कोई घर परिवार का, गांव का देख रहा हो तो सवाल पूछ सकते हो, छके चक्कर में मत आना कि हम तुझको जानते हैं, मैं आपको नहीं जानता भाई। जय श्री श्याम।